उनके पास ये मौका है, ये जो वट वृक्ष है इंडियन नेशनल लोकदल का, वो अभय सिंह जी चौटाला के पास अगर आके ये कहें भी गलती होगी या जो भी होगी होता है परिवार में चुनावों में। देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला कहते थे कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, बशर्ते कि वहां जनता की भलाई की बात हो। जनता की भलाई की जहां तक बात आती है, वहां समझौते वाली बातें हैं ये दूर होती चली जाती हैं। अगर सामाजिक तौर के ऊपर मैं कहूँ तो मैं कहती हूँ भगवान ना करे किसी का भी परिवार टूटे। जनता पार्टी अब की बार खाता है वो नहीं खोल पाई और ना शहरी निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी वो मैदान में उतारे, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अगर शहरी निकाय चुनाव है, वो अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं वो होती है, लेकिन जननायक जनता पार्टी अब कई धरातल पर नजर नहीं आ रही है। दुष्यंत और दिग्विजय है वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पार्टी विशेष की वो ज्यादा बता पाएंगे कि उनकी पार्टी कहाँ क्या काम कर रही है या क्या नहीं कर रही है। रही बात अगर एक आम जनता के हिसाब से अगर मुझसे आप प्रश्न कर रहे हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि अपने एक कहावत है कि ताती बढ़ती रोटी हाथ पर हाथ बढ़ जाया करे, तो वो उन्होंने कोशिश की, एकदम से आए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेके उन्होंने लोगों से वोट बटोरे। हरियाणा प्रदेश के लोग झूठ को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उन्होंने लोगों से वायदा किया था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बात तो करते थे बीजेपी के साथ ना जाने की और फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं था, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं था। इसी तरीके से आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। इसलिए आज जो हालात है जेजेपी के सामने वो उस वजह से है कि उन्होंने एक तो झूठ बोला, दूसरा जो मैंडेट मिला था वो बीजेपी के विरोध का मिला था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई करिश्मा कर रखा था, बीजेपी के विरोध के वोट मिले थे और बीजेपी के साथ वो चले गए। तो आज मैं सिर्फ एक आम नागरिक होने के नाते ये बात आपको कह सकती हूँ, अपनी पार्टी का उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है ये बेहतर वही बता सकते हैं। क्या मैम दोनों परिवारों में सहमति एक बार फिर होती हुई नजर आएगी या फिर भविष्य में दोनों पार्टियां इंडियन नेशनल लोकदल या जननायक जनता पार्टी भविष्य में भी इस तरह एक दूसरे के विरोधी है वो होते हुए नजर आएंगे आगामी चुनावों में? देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला कहते थे कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, बशर्ते कि वहां जनता की भलाई की बात हो। जनता की भलाई की जहां तक बात आती है, वहां आप देखें किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में एक सुनहरी मौका था कि हमारे अपने लोगों को साथ दिया जाता, लेकिन उस जगह भी वो खड़े नहीं मिले। तो हम ना केवल परिवार को देखना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हरियाणा प्रदेश का हित किस बात में है ये देखना एक बड़ी जिम्मेवारी है। और इस हित को देखते हुए और जिस तरीके की एक्टिविटी जो रही जेजेपी की देखते हुए मैं यही कह सकती हूँ कि जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं तो ये जो समझौते वाली बातें हैं ये दूर होती चली जाती हैं। अगर सामाजिक तौर के ऊपर मैं कहूँ तो मैं कहती हूँ भगवान ना करे किसी का भी परिवार टूटे। मैम, जब तक ओम प्रकाश चौटाला जिंदा थे तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी परिवार है वो एक हो सकते हैं, पार्टी है वो मर्ज हो सकती है जननायक जनता पार्टी नेशनल लोकदल में, लेकिन अब क्या कोई परिवार का कोई बड़ा सदस्य है दोनों परिवारों को एक करने में जुटा है या फिर बातचीत है वो हो रही है क्या? देखिए, आदरणीय चौटाला साहब भी यही कहते थे, ये जो वट वृक्ष लगाया आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, इसकी छाया में कोई भी आके बैठे, उन्होंने कभी उस चीज के लिए मना नहीं करा। और वो कहते थे सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। आज उनके पास ये मौका है, ये जो वट वृक्ष है इंडियन नेशनल लोकदल का, वो अभय सिंह जी चौटाला के पास अगर आके ये कहें भी गलती होगी या जो भी होगी होता है परिवार में, अगर हरियाणा की जनता चाहे अगर वो लोग आए तो फिर वो उस चीज के ऊपर कंसीडर, मैं नहीं कहती हूँ, मेरे शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं वो उस चीज को कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज